हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 2 पाठ 3 खिलौनों की सभा। तो प्यारे बच्चों, आज हम खिलौनों के बारे में पढ़ेंगे। आज की जो कहानी है वो खिलौनों के बारे में है। तो बच्चों, खिलौनों की सभा। सभा का मतलब होता है जैसे मीटिंग करना होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर सब अपनी अपनी प्रॉब्लम को लेकर आते हैं और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग स्कूल में अपनी क्लास में जब बैठते हैं तो अगर आपको क्लास में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी प्रॉब्लम किसको बताते हो? टीचर को। तो आपकी जो टीचर हैं वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देती है। ठीक इसी तरह एक सभा होती है जहाँ पर सब अपनी प्रॉब्लम रखते हैं और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो बच्चों, जैसा आजकल आप देखते हैं ना कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गेम, वीडियो गेम, टीवी पर गेम, मोबाइल में गेम, तो कंप्यूटर पर भी गेम। तो आजकल बच्चे जो गेम खेलते हैं वो मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर इन सब पर गेम खेलते हैं। उनके जो टॉयज़ हो रखे होते हैं, जैसे फुटबॉल होती है, बैडमिंटन होता है, क्रिकेट होती है, इन सब से वो ज़्यादा खेलना पसंद नहीं करते हैं और उनकी इन हरकतों से जो खिलौने हैं, जो आपके टॉयज़ हैं, वो उदास हो गए हैं। तो बच्चों, यह कहानी एक खिलौनों पर बनाई गई है। सभी खिलौने उदास है क्योंकि उनसे कोई भी खेलना पसंद नहीं करता है। तो आइए बच्चों, आज हम खिलौनों के ऊपर बातें करेंगे। आप स्कूल से आकर क्या क्या करते हैं? तो बच्चों, जब आप स्कूल से आते हो तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप अपनी ड्रेस को यानी अपनी यूनिफॉर्म को चेंज करते हो और उसके बाद हाथ पैर मुंह धोकर खाना खाते हो और उसके बाद आप अपना होमवर्क करते हो। शाम के समय क्या खेलते हैं? बच्चों, शाम के समय यानी इवनिंग टाइम में आप लोग क्या खेलते हो? सबका अपना अपना प्रिय खेल होता है, यानी जिसको जो पसंद होता है वो ही खेलता है। किसी को लूडो खेलना होता है, किसी को वीडियो गेम खेलनी है, किसी को बाहर खेलना है। तो सबके अपनी अपनी पसंद के खेल होते हैं। टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखते हैं? बच्चों, आप टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखते हैं? बच्चों को मोस्टली कार्टून पसंद आते हैं, तो आप सब क्या देखते हैं? कार्टून्स देखते हैं। कंप्यूटर पर क्या करना अच्छा लगता है? कंप्यूटर पर किसी को पेंटिंग बनानी अच्छी लगती है, किसी को गेम खेलना अच्छा लगता है, किसी को कुछ और करना अच्छा लगता है। तो सब अपनी अपनी पसंद से कंप्यूटर पर काम करते हैं। आजकल बच्चे खुली हवा में दौड़ भाग के खेल नहीं खेलते, बैठकर वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हैं। इसलिए बच्चों के जो खिलौने हैं वे उदास हो गए हैं। तो आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़कर जानते हैं कि सभी खिलौनों ने अपनी उदासी को दूर कैसे किया। सांवरी और मन्नू बस्ता मेज पर रखते हैं।
तो बच्चों, सांवरी और मनु यहाँ दो बच्चों के नाम हैं। जब वो स्कूल से आते हैं तो वो जो अपना बैग होता है उनका, वो टेबल पर रख देते हैं। माँ, बहुत भूख लगी है। किसने कहा? बच्चों ने, यानी सांवरी और मनु ने घर पर आते ही माँ से क्या कहा कि माँ, बहुत भूख लगी है, खाना तैयार है, जल्दी से कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो लो। ये किसने कहा? माँ ने। माँ ने कहा कि खाना तैयार है, तुम लोग जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो और हाथ मुंह धोकर आ जाओ। अरे वाह, राजमा चावल, मेरा मनपसंद खाना। सांवरी और मनु ने कहा कि अरे वाह, आज तो हमारा मनपसंद खाना बना है, राजमा चावल। मनु और सांवरी खाना खाकर बर्तन रसोई में रखते हैं। मनु तब तक मेज साफ कर देता है, फिर दोनों गृह कार्य करने बैठ जाते हैं। तो बच्चों, मनु और सांवरी ने क्या किया? खाना खाकर बर्तन को रसोई में रख दिया, यानी किचन में रख दिया। मनु तब तक मेज साफ कर देता है और फिर दोनों, सांवरी और मनु, अपना होमवर्क करने के लिए बैठ जाते हैं। कमरे के एक कोने में खिलौनों की पिटारी रखी है। थोड़ी थोड़ी देर में खिलौने पिटारी से मुंह बाहर निकालकर झांकते हैं। अब सांवरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। तो बच्चों, उनके कमरे में एक कोने में क्या रखा है? खिलौनों की पिटारी, यानी एक कोने में उनके सभी खिलौने रखे हुए हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में उस पिटारी से, यानी उस बैग से या थैले से खिलौने अपना मुंह बाहर निकालकर क्या करते हैं? झांकते हैं। वो ये सोचते हैं कि अब तो दोनों स्कूल से आ गए, खाना भी खा लिया और होमवर्क भी कर लिया, अब वो हमारे साथ खेलेंगे। तो खिलौने क्या बोलते हैं? गुड़िया। बच्चों, यहाँ पर किसकी पिक बनी है? गुड़िया की। तो वो कहती है कि अब सांवरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। गृह कार्य पूरा करके दोनों कंप्यूटर पर खेलने लगते हैं और रात का खाना खाकर कुछ देर टेलीविज़न देखकर सो जाते हैं। सभी खिलौने उदास हो जाते हैं। गृह कार्य, यानी दोनों अपना होमवर्क पूरा करके कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं और उसके बाद रात को डिनर करके, यानी रात का खाना खाकर टेलीविज़न टीवी देखते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। तो उन दोनों को देखकर सभी खिलौने क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं। खिलौने उदास क्यों होते हैं? क्योंकि वे दोनों खिलौनों के साथ नहीं खेले। फुटबॉल। उदास होकर, हम इतने दिनों से इस पिटारी में ही बैठे हैं, हमारे साथ कोई नहीं खेलता है, मैं पिचक गई हूँ। सांवरी और मनु कंप्यूटर पर ही खेलते रहते हैं, मुझे लेकर पार्क में भी नहीं जाते हैं। तो बच्चों, यह बात कौन बोलता है? फुटबॉल। फुटबॉल कहती है कि मैं इतने दिनों से इस पिटारी में ही पड़ी हूँ और हमारे साथ कोई खेलता ही नहीं है, यानी उस फुटबॉल के साथ सांवरी और मनु नहीं खेलते हैं, जिस वजह से वो उस पिटारी में पड़े पड़े फुटबॉल क्या हो गई है? पिचक गई है। फुटबॉल कैसे पिचकती है? जब उसकी हवा निकल जाती है तो फुटबॉल पिचक जाती है। और सांवरी और मनु कंप्यूटर पर ही खेलते हैं। फुटबॉल कहती है कि मुझे लेकर कभी बगीचे में, पार्क में खेलने के लिए नहीं जाते हैं। उसके बाद लूडो।
लूडो क्या कहती है, हमें तो जैसे भूल ही गए हैं, मेरी गोटियां भी मुझसे बिछुड़ गई है। तो बच्चों, फुटबॉल के बाद लूडो कहती है कि मुझे तो जैसे सब भूल ही गए हैं, यानी मुझे तो कोई याद ही नहीं करता, और मेरी जो गोटियां हैं वह भी मुझसे बिछुड़ गई है। बिछड़ने का मतलब होता है कि गोटियां भी उसके पास नहीं आती है, गोटियां भी उससे दूर हो गई है। उसके बाद बारी आती है बैट की। ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बच्चे हाथ नहीं लगाते। तो बच्चों, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो किससे खेलते हैं? बैट से। तो बैट कहता है कि भाइयों, ठीक कहते हो, मुझे भी बच्चे हाथ नहीं लगाते हैं, यानी मुझसे भी नहीं खेलते हैं। उसके बाद पजल भी आगे आकर बोली, दोस्तों, यही हाल रहा तो सावरी और मनु तो हमें भूल ही जाएंगे। एक दिन हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा, लेकिन यह अच्छा नहीं है। सांवरी और मनु कंप्यूटर के कारण शाम को बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं। तो बच्चों, फुटबॉल, लूडो, बैट, उसके बाद इनकी बातें सुनकर पजल भी आगे आकर क्या कहती है कि दोस्तों, अगर यही हाल रहा तो सांवरी और मनु तो हमें भूल ही जाएंगे। मतलब सांवरी और मनु को ये कभी पता ही नहीं रहेगा कि हमसे भी खेला जाता है और हम उनके खिलौने हैं, और एक दिन हम सब रद्दी की टोकरी में पड़े मिलेंगे। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। सांवरी और मनु कंप्यूटर के कारण, यानी वे दोनों कंप्यूटर पर लगे रहते हैं, जिस वजह से वे शाम को बाहर खेलने के लिए भी नहीं जाते हैं। फुटबॉल आगे खिसक कर हमारे साथ खेले, खुली हवा, भागे दौड़े तो उनका शरीर भी चुस्त रहेगा। हमारे ऊपर तो धूल ही जम गई है। तो बच्चों, फुटबॉल आगे खिसक कर क्या कहती है? वो कहती है कि अगर सांवरी और मनु, यानी बच्चे, अगर हमारे साथ खेले तो उन्हें बाहर खुली हवा में घूमने को भी मिलेगा, और उसके साथ साथ वे भागेंगे भी, दौड़ लगाएंगे, जिससे उनका शरीर चुस्त रहेगा, यानी उनके शरीर में फुर्ती रहेगी। वो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बन जाएगी। बच्चों, घूमने से, दौड़ लगाने से और बाहर घूमने से क्या होता है? हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, यानी हेल्दी रहता है। किताब क्या कह रही है? हमारे ऊपर तो धूल जम गई है, यानी मनु और सावरी स्कूल से आने के बाद हमें पढ़ते ही नहीं हैं। बच्चों, आप लोग जो स्कूल में किताबें पढ़ते हो, उससे अलग घर पर कुछ मैगजीन्स, कुछ स्टोरी वाली, कार्टून्स वाली बुक होती है ना, तो जब फ्री टाइम होता है, किसी को कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को पोएम्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को चुटकुले पसंद आते हैं, तो ऐसी किताबें घर पर रखी रहती हैं, और वही किताबें बोल रही हैं कि हमारे ऊपर तो धूल जम गई है, यानी हमें तो वो छेड़ते ही नहीं हैं। लूडो घर के अंदर बैठकर कभी कभी हमारे साथ खेले तो दिमाग की कसरत भी होगी। बच्चों, जो पजल और लूडो का गेम होता है, उससे क्या होता है? दिमाग की कसरत, यानी वो काउंटिंग वाला गेम होता है। तो लूडो कह रही है कि अगर घर पर बैठकर बच्चे कभी हमारे साथ खेले तो उनके दिमाग, यानी उनके माइंड की एक्सरसाइज हो जाएगी।
टेडी बियर एक कोने में बैठा अपने साथियों की बातें सुन रहा था। तो टेडी बियर बोला, उदास न हो मेरे साथियों, हम दादी माँ के पास चलकर एक सभा करते हैं, वे ही कुछ उपाय बताएंगी। तो बच्चों, टेडी बियर ने क्या बोला उन खिलौनों को? टेडी बियर ने कहा कि मेरे दोस्तों, यानी जो उसके दोस्त थे, उनको बोला कि आप सबको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हम दादी माँ के पास चलेंगे और वहाँ जाकर एक मीटिंग, सभा यानी मीटिंग रखेंगे, और वे ही, दादी ही हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगी। उपाय मतलब सॉल्यूशन। सब मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं, दादी माँ से अपनी अपनी बात कहते हैं। सबकी बातों से सांवरी और मनु जाग जाते हैं। वे जब सब खिलौनों की बातें सुनते हैं, उनकी समझ में आ जाता है कि ये खिलौने सही कह रहे हैं। तो बच्चों, वे सभी खिलौने एक साथ मिलकर जब दादी माँ के पास जाते हैं, तो दादी माँ को सब अपनी अपनी बातें सुनाते हैं, यानी अपनी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। और उन सब की बातें सुनकर सांवरी और मनु जाग जाते हैं। मतलब सांवरी और मनु को उनकी बातें समझ में आ जाती हैं। वे जब सब खिलौनों की बातों को सुनती हैं, तो क्या बोलते हैं कि ये सभी खिलौने सच कह रहे हैं, इनकी बातें सही है। हमारे प्यारे दोस्तों, आज से हम आपके साथ भी खेलेंगे। आज रविवार है, चलो बैट बॉल का मैच हो जाए। खाने के बाद दिन में मैं किताबें पढ़ूंगी। तो बच्चों, खिलौनों की बातें सुनकर सांवरी ने क्या करा और क्या कहा? उसने बोला कि प्यारे दोस्तों, आज से हम आपके साथ खेलेंगे। किसको? खिलौनों को कहा। और आज रविवार है, यानी संडे, तो चलो आज बैट बॉल का मैच हो जाए, यानी वो आज क्रिकेट खेलेंगे। खाने के बाद दिन में मैं किताबें पढ़ूंगी। आओ अपने मित्रों को बुलाते हैं, बाहर कितना सुहाना मौसम है। कुछ देर फुटबॉल खेलते हैं, फिर बैठकर पजल बनाएंगे। तो बच्चों, सांवरी के बाद मनु को भी बातें समझ में आ गई थी। तो मनु ने भी क्या किया? उसने कहा कि आओ दोस्तों, बाहर देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है। तो हम लोग यानी सभी दोस्त मिलकर पहले फुटबॉल खेलेंगे, उसके बाद बैठकर पजल बनाएंगे। मनु पंप से फुटबॉल में हवा भरता है, गीत गाता हुआ चल देता है। कंप्यूटर यह देखकर मुस्कुराता है, सब खिलौने खुश हैं। तो बच्चों, मनु क्या करता है? पंप से फुटबॉल में हवा को भरता है और गीत गाता हुआ यानी मस्ती में फुटबॉल को लेकर बाहर खेलने के लिए चल देता है। और ये सब देखकर कंप्यूटर मुस्कुराने लगता है और सभी खिलौने क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं कि अब ये हमारे साथ भी खेलेंगे। तो बच्चों, आज की कहानी कैसी लगी आपको? आज की कहानी खिलौनों के ऊपर थी। तो बच्चों, आप लोग अगर बाहर घूमेंगे, दौड़ लगाएंगे और क्रिकेट खेलेंगे, तो इससे आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग बनती है और आपके अंदर एक फुर्ती आ जाती है। तो इसीलिए हमें कभी कभी अपने जो टॉयज़ रखे हुए होते हैं उनसे भी खेलना चाहिए। लेकिन बच्चों, खेलने से पहले हमें अपना होमवर्क कंप्लीट करके उसके बाद ही खेलना चाहिए। धन्यवाद।